महाकिसान चौपाल में उपस्थित सम्मानीय मंच, ग्रीन टीवी कंपनी जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है, न्यू हॉलैंड कंपनी, धानुका कंपनी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित वैज्ञानिक गण, कृषि विभाग के अधिकारीगण, अन्य विभागों से उपस्थित अधिकारीगण एवं बड़नगर तहसील के उन्नतशील कृषक बंधुओं, मैं प्रीति निरंजन, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं शासकीय संजय निकुंज मौलाना नर्सरी में प्रभारी उद्यान अधीक्षक हूँ और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उद्यानिकी विभाग के द्वारा जो भी मुख्य योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके विषय में आपको बताऊंगी। यूँ तो योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन हम खास योजनाओं के विषय में जानेंगे। हमारा जो बड़नगर विकासखंड है, इसमें काफ़ी मात्रा में उद्यानिकी फसलें होती हैं और हमारे पूरे उज्जैन जिले में लगभग 15,552 हेक्टेयर, जो अभी हमारा 24 का डेटा है, इतने हेक्टेयर में हमारे यहाँ प्याज होता है। और ओडीओपी अभी आपने सुना होगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, इसे PMFME के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना। इस योजना के अंतर्गत भी हमारे जिले को सिर्फ प्याज के अधिक मात्रा में उत्पादन करने के कारण चिन्हित किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में और अनियन को लिया गया है, प्याज को लिया गया है। और प्याज से संबंधित जो उद्योग स्थापित कर सकते हैं उसके लिए हमारा विभाग लगातार प्रयासरत है। हमने यहाँ पे बहुत सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अभी छोटी लगवाई भी हैं और हम इसी प्रयास में हैं कि हमारे यहाँ पे जो कच्चे माल का उत्पादन हो रहा है उससे अधिक किसान बंधु उसका प्रसंस्करण करके उद्योग लगाने की तरफ अग्रसर हो। तो अगर प्याज से संबंधित आप अगर कोई भी डिहाइड्रेशन यूनिट वगैरह है या उसका पेस्ट वगैरह बनाना, इस तरह की अगर कोई प्रसंस्करण यूनिट अगर आप लगाते हैं तो आप बिल्कुल विभाग से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। हमें विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में आपको बता रही हूँ। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, PMFME योजना। इस योजना में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति उद्योग स्थापित कर सकता है। उस उद्योग में लगने वाली मशीनों में जो भी लागत आती है उसका 35% आपको अनुदान मिलेगा और अधिकतम रुपए में बात की जाए तो 10 लाख रुपए इसमें अनुदान की पात्रता है। ठीक है, और इसके लिए आपको विभाग पूरा सहयोग करेगा और हमारे यहाँ पे CA कुछ अपॉइंट किए गए हैं जो आपकी DPR तैयार करेंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और बैंक के माध्यम से जो आपका लोन स्वीकृत होना उसमें भी डिपार्टमेंट और DRPs आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अगर ऐसे कोई पढ़े लिखे नौजवान हैं जो रोजगार की तलाश में हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप खुद अपना कोई रोजगार स्थापित कीजिए फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जिससे कि आप खुद दूसरे लोगों को रोजगार दे सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके लिए अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो मेरा कार्यालय है मौलाना नर्सरी पर, आप आकर मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बता दूँगी। अब विभाग की दूसरी योजनाओं पर चलते हैं। हमारे विभाग में MIDH मिशन चलता है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। इस मिशन में संरक्षित खेती नाम का एक घटक है। संरक्षित खेती में आने वाले जो संरक्षित खेती के अंतर्गत एक तो प्लास्टिक मल्चिंग आती है, लो टनल आती हैं और पॉली हाउस, नेट हाउस आते हैं। हमारा बड़नगर क्षेत्र जो है वो रतलाम से लगा हुआ एरिया है। रतलाम का सिमलावदा गांव आपने देखा होगा, वहाँ बहुत पॉली हाउस बने हुए हैं। अगर नहीं देखा हो तो जाकर के देखिएगा। तो ये पॉली हाउस क्या है यहाँ और इनमें किस तरह से खेती की जाती है, तो हमारा जो विभाग है वो इनको आगे बढ़ाता है। इस योजना में अगर आप इसमें हम अनुदान देते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप इस तरह की तकनीक को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन यानी कि ऑफ सीज़न में हम सब्जियों को लेना। आपने देखा होगा कि हम जब ओपन फील्ड में खुले खेतों में जब सब्जियों को लेते हैं तो उसमें कीट, व्याधियाँ, रोग, मौसम की मार पड़ती है, उतना अच्छा उत्पादन नहीं निकल पाता। लेकिन प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक तरह से पूरा माहौल जो है वो हमारे हाथ में कंट्रोल में होता है और उसमें कीट, व्याधि, रोगों का भी प्रकोप बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, जिससे कि अधिक उत्पादन हम ले सकते हैं, ऑफ सीज़न क्रॉप ले सकते हैं। जब ऑफ सीज़न फसलें हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें मूल्य अधिक मिलता है। तो हमारे यहाँ पर कुछ पॉली हाउस, नेट हाउस वगैरह बने भी हैं
और इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको थोड़ा पैसा ज़रूर खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि आप छोटे से एरिया में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि 500 वर्ग मीटर में पॉली हाउस, 500 वर्ग मीटर से लेके 1008 तक 1008 वर्ग मीटर में छोटा पॉली हाउस बनता है, जिसकी प्रति वर्ग जो लागत आती है प्रति वर्ग मीटर 945 रुपये आती है। छोटे वाले में सबसे ज़्यादा लागत आती है। और उसके बाद में 1008 से लेकर 2080 तक बनता है, फिर 2080 से लेकर 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनता है। पॉली हाउस की सबसे बड़ा पॉली हाउस बनता है 4000 वर्ग मीटर का, इसकी जो लागत आती है वो 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आती है। तो अगर हम 4000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनाते हैं तो हमको इसमें 16,88,000 का अनुदान विभाग के द्वारा मिलता है। और साथ ही नेट हाउस बनता है। नेट हाउस भी आपने देखे होंगे कि इंसेक्ट प्रूफ नेट के हाउस बनाए जाते हैं, जिसके अंदर आपने खीरा या शिमला मिर्च इस तरह की सब्जियां आपने देखी होंगी, फूलों की खेती भी होती है। तो ये भी जो है वो एक प्रोटेक्टिव माहौल के अंदर सब्जियों को तैयार किया जाता है और उनमें अधिक मुनाफा कमाने की तकनीकें हैं ये भी। तो इसमें 14,20,000 का इसके अंदर अनुदान मिलता है और 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शेडनेट हाउस में लागत आती है। तीसरा हमारा जो घटक है वो है मल्चिंग। प्लास्टिक मल्चिंग आपने देखी होगी कि कई जगह प्लास्टिक शीट बिछा कर के किसान खेती करते हैं, मिर्च में या फूलों की खेती करते हैं या सब्जियां लगाते हैं। तो ये मल्चिंग क्यों लगाते हैं? मल्चिंग से क्या फ़ायदा है? मल्चिंग जो है वो एक तो नमी का संधारण करती है और मिट्टी में पाए जाने वाले जो रोगजनक होते हैं उनकी रोकथाम करती है। फिर क्योंकि उसमें जब प्रकाश की किरणें मतलब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है और उससे रोगजनक जो है उनकी रोकथाम होती है। खरपतवारों का नियंत्रण होता है, बार बार हमें निदाई गुड़ाई करने में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। और जो खरपतवार होते हैं वो दूसरे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट पतंगे होते हैं उनका आश्रय का काम करते हैं, तो उन्हें भी मतलब उनसे भी हमको निजात मिलती है मल्चिंग से। मल्चिंग के बहुत फ़ायदे हैं। मल्चिंग की जो विभाग द्वारा इकाई लागत मानी गई वो 32,000 रुपये प्रति वर्ग हेक्टेयर है और इसमें 16,000 रुपये का अनुदान यानी 50% अनुदान की पात्रता है। पॉली हाउस में भी 50% है, नेट हाउस में भी 50% और मल्चिंग में भी। संरक्षित खेती के तीनों घटकों में 50% अनुदान की पात्रता है। इसके बाद में हमारे यहाँ पे बगीचे लगाने, ऑर्चर्ड लगाने के लिए भी योजनाएं चलती हैं। बड़नगर क्षेत्र में नींबू और अमरूद के बगीचे बहुतायत में लगाए जाते हैं और इन योजनाओं में आपको 40% तक का अनुदान दिया जाता है। प्रथम वर्ष में आपको जो अनुदान देय है वो 60% है और दूसरे साल आपका बगीचा 80% तक जीवित रहने पर आपको अगली किश्त का भुगतान होता है, मतलब 20% का भुगतान फिर से होता है और तीसरे साल में आपको जो बची हुई 20% है उसका भुगतान होता है। ऐसे करके आपको जो 40% जो अनुदान दिया जाता है उसको 3 टुकड़ों में देते हैं, 60, 20, 20 करके 3 साल में आपको अनुदान दिया जाता है। तो अगर आप बगीचे लगाते हैं तो विभाग से ज़रूर संपर्क करें और योजनाओं का लाभ लें। इसके बाद में एक और योजना है, MIDH मिशन के अंतर्गत आती है। इसमें पैक हाउस बनते हैं। अब ये पैक हाउस क्या होते हैं? जो किसान सब्जी की, फलों की, फूलों की खेती करते हैं उनको ग्रेडिंग शॉर्टिंग करने के लिए, जिससे कि हमें अच्छा मूल्य मिल सके। अगर हम सारे उत्पाद को एक साथ ले जा करके बेच देंगे तो हमें अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम वहीं उसकी ग्रेडिंग शॉर्टिंग कर लें, उसके आकार, रंग, रूप के हिसाब से अलग अलग उसकी छटाई कर लेते हैं तो उसकी कीमत हमको अच्छी मिलती है। तो पैक हाउस जो है वो 6 मीटर चौड़ा और 9 मीटर लंबा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको शॉर्टिंग ग्रेडिंग का काम करना होता है और इस स्ट्रक्चर की इकाई लागत विभाग द्वारा 4 लाख रुपए मानी गई है और इसमें 50% का अनुदान है, यानी कि आपको 2 लाख रुपए विभाग के द्वारा इसमें अनुदान दिया जाता है पैक हाउस में। तो हमारे यहाँ बहुत से किसान बंधु हैं जिनके पास बगीचे होंगे, तो ऐसे किसान बंधु विभाग से संपर्क करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगली जो योजना है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडारगृह की योजना है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे उज्जैन जिले में बहुतायत में प्याज होता है और कई बार क्या होता है कि प्याज का भंडारण करने का किसान के पास में
स्पेस नहीं होता है, जगह नहीं होती है, उसके अभाव में किसान औने पौने दामों में अपने प्याज को बेच देते हैं। तो प्याज भंडार गृह जो है हमारे यहाँ बनता है वो 24 बाई 48 फीट का बनता है और इसमें 500 क्विंटल तक यानी 50 मीट्रिक टन का प्याज आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। और जब प्याज की कीमतें बढ़ती हैं, जैसे इस साल काफ़ी अच्छा रहा, लहसुन, प्याज, आलू सभी उद्यानिकी फसलों की कीमत काफ़ी अच्छी रही, तो आप लोग ऐसे लाभ ले सकते हैं। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ खरसोद गाँव में तो बहुत प्याज होता है ना, और काफ़ी लोग वहाँ स्टोर करके भी रखते हैं, मतलब वो विभाग के भरोसे नहीं है, उन्होंने अपने खुद के संधारण करने के लिए बना के रखे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे किसान बंधु जो जिनकी व्यवस्था नहीं है तो वो विभाग से संपर्क करके बना सकते हैं। इसमें अब तो खैर इसकी स्ट्रक्चर की जो लागत है वो लगभग 6.5 लाख रुपए आती है। पहले जब योजना बनी थी तो 3.5 लाख आती थी, लेकिन इसका अनुदान आज भी 50% ही माना गया है उसका, और लगभग 1,75,000 का अनुदान विभाग द्वारा इसमें दिया जाता है। तो आप लोग इसमें मैं पात्रता बता देती हूँ, इसमें 10 बीघा ज़मीन होना ज़रूरी है किसान के पास, क्योंकि जब आपके पास इतना उत्पाद होगा तभी तो आप उसका संधारण कर पाएंगे। तो सामान्य वर्ग में 10 बीघा ज़मीन होना ज़रूरी है और SC/ST के लिए लगभग 7.5 बीघा ज़मीन इसके लिए ज़रूरी है। तो अगर ऐसे किसान बंधु जिनको आवश्यकता है प्याज भंडार गृह की, तो वो विभाग में आवेदन ज़रूर कर लें। और इसके बाद में इसके बाद हमारी अगली महत्वपूर्ण योजना जो है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसमें 3 घटक है हमारे यहाँ पे। एक तो मिनी स्प्रिंकलर है, ड्रिप है और पोर्टेबल स्प्रिंकलर है। आपने देखा होगा, आप लोग यूज़ भी करते हैं आलू, प्याज, लहसुन जैसी फसलों के लिए जो छोटे वाले फुहारे हैं, मिनी स्प्रिंकलर है, वो 10 बाई 10 फीट की दूरी पर लगते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन भी लोग ले रहे हैं। पानी की एक तो 50% तक उसमें बचत है, दूसरा जो थ्रिप्स वगैरह है उसका भी कंट्रोल, बूंदों के जब वो फुहारे चलते हैं तो बूंदों का आघात लगता है, और जो थ्रिप्स होता है बहुत मुलायम सा कीट होता है, तो काफ़ी हद तक उसका कंट्रोल होता है। दूसरा, जो फुहारों के रूप में बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं तो मिट्टी कॉम्पैक्ट नहीं होती, कड़क नहीं होती है, उसमें फुसफुसापन बना रहता है, पोरस रहती है मिट्टी, जिससे कि आपके जो प्याज, लहसुन, आलू के कंद हैं उनका आकार भी अच्छे से बनता है। तो अधिक से अधिक मात्रा में किसान भाई उनका उपयोग करें, पानी की भी बचत होगी आपकी, और अंडुलेटिंग जो जगह होती है उबड़ खाबड़ भूमि में भी वो अच्छी तरह से काम करता है। तो ये जो स्प्रिंकलर वाली योजना मैं आपको बता रही हूँ मिनी स्प्रिंकलर की, इसमें 10 बीघा या उससे 10 बीघा तक के जो किसान हैं या उससे ऊपर के 10 बीघा से ऊपर वाले किसान बड़े किसानों में आते हैं, तो बड़े किसानों में 45% की अनुदान जो है विभाग द्वारा दिया जाता है, और जो छोटे किसान हैं 10 बीघा से कम भूमि जिनके पास में है उन्हें 55% का अनुदान दिया जाता है। बाकी अनुदान की पात्रता सिर्फ लघु और बड़े किसानों के लिए है। लघु सीमांत और बड़े किसान 2 कैटेगरी में 55 और 45%। बाकी जाति का इसमें किसी तरह से कोई बंधन नहीं है, सभी लोगों के लिए एक जैसा ही अनुदान की पात्रता है। दूसरा जो है पोर्टेबल स्प्रिंकलर है और तीसरा ड्रिप है। तो ड्रिप आपने देखा होगा कि जो बगीचे वगैरह हैं उनमें काफ़ी अच्छा काम करती है, कम से कम मात्रा में पानी लगता है, साथ ही आप फर्टिगेशन कर सकते हैं, घुलनशील रूप में दवाइयाँ और खाद भी आप इससे दे सकते हैं। इसमें भी पात्रता समान ही है, बड़े किसानों को 45%, छोटे किसानों को 55% की इसमें पात्रता है। और साथ ही जो विभाग में और भी योजनाएं चलती हैं, सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार योजनाएं चलती हैं। कभी कभी यंत्रीकरण में भी टारगेट आते हैं, जिसमें कि आपको बागवानी करने के लिए जो छोटा वाला ट्रैक्टर आता है 20 HP वाला, वो ट्रैक्टर है, पावर टिलर वगैरह है, या ट्रैक्टर माउंटेड ऑपरेटेड स्प्रेयर वगैरह हैं, उन पर भी आपको सब्सिडी दी जाती है। तो आप जब भी आपको लगे कि आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है तो शासकीय संजय निकुंज मौलाना रोपणी पर हमारा उद्यानिकी विभाग का विकासखंडीय स्तरीय कार्यालय है, आप वहां आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। और PMFME योजना में भी जो मैंने बताया उद्योग लगाने के लिए, अगर आप लोग में से कोई भी जो नवयुवक हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए, हमारे डिपार्टमेंट आपका बिल्कुल मदद करेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही पेशेंस से मुझे सुना और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं विभाग की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।